दूसरा जो हम शॉर्टकट है क्या है, शॉर्टकट समझा क्या, नहीं समझा। शॉर्टकट देखो कैसे है, 1 2 3 पे थोड़ा समय लगता है। मैंने ए बराबर 0 माना, बी बराबर 1 माना, सी बराबर 2 माना। ऐसा करने से क्या होता है कि ये पूरा कॉलम हो गया 0, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, अरे भैया समझा क्या। तो ये पूरी डिटर्मिनेंट की वैल्यू डब्बा, मतलब डब्बा 0 0 0, और इधर कुछ भी बने हमें उससे कोई मतलब, 1 1 नहीं है ये, ठीक है। हाँ ये समझ लेना, यहाँ कुछ भी बने कोई मतलब नहीं है, डब्बा हो गया 0, ठीक है। यहाँ कॉमा है, नहीं तो कहेगा 1 1 लिख दिया है, 1 1 नहीं लिखे, जो भी डाटा है मुझे उससे मतलब नहीं है, तो 0 आ गया। और अगर 0 तो ए के क्यूबिक कितना होगा 0, ये आंसर आ गया, बस खत्म। तिवारी को तो बाउंसर जा रहा है रे भाई, ये कैसे कर दिया। 1 2 3 पे ये वैल्यू पुट करने पे टाइम ले रहा है, ये बन जाएगा 1 आता है, 42 43 माइनस 42 आ रहा है, 1 आ रहा है, तो 1 के क्यूबिक 1 ही होता है। लेकिन मैंने जो तुमको बताया है ये समझ रहे हो, एकदम बंदे भारत है, तुरंत तुमको लेके उड़ गया, खत्म कहानी। देखो भाई साहब, ये देखो बिल्कुल, अरे सुनो इधर सिंपल है एकदम, ठीक है। इसको मैं लिख देता हूँ, क्या लिख दूँ मैं, कहाँ लिख दूँ, इधर 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 किधर लिखूँ तुम बताओ, चलो जिधर कहोगे उधर लिख दूँगा। मतलब मैं कहाँ जोड़ूँ, कॉलम में, रो में, कहाँ जोड़ूँ। चलो C1 के आगे लिख देता हूँ, C1 के आगे C1 प्लस C2 प्लस C3 लिख देता हूँ। ऐसा करने से आ जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। एक कितना बार नहीं लिखते हैं ना, तो बच्चों को लगता है पता नहीं कैसे लिख के कॉमन काट लिया, हमको तो बताया ही नहीं। और यहाँ पे आगे तुम्हारे पास ओमेगा स्क्वायर 1 और ओमेगा, ठीक है। ऐसा करने से क्या होगा कि ये वाला कॉलम कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कॉमन आ गया, अंदर में बच गया 1 1 1। अच्छा कॉमन क्या ले लेंगे, छोड़ो हटाओ, इसकी वैल्यू 0 होती है, कितनी होती है, तो ये आ गया 0 0 0, तो बाकी कुछ भी लिखने का ज़रूरत ही नहीं है। ओमेगा स्क्वायर 1 और ओमेगा, इसको बोलते हैं सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। मतलब तीनों को जब हम जोड़ते हैं ना, तो ये आगे चल के तुम सीखोगे। हाँ क्वेश्चन नंबर 4, नहीं कैसे भी कर लो, उससे क्या ही जा रहा है तुम। क्या बोल दिया ये, इधर देखो रे, यहाँ देखो 1 को लिख दिया हम x के पावर x, मतलब ये होता है 1, होता है कि नहीं होता है। अब यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ लॉग बेस में है बाई पावर x, ये 1 जो लिखा हुआ ना इसको ऐसे लिख दो y के पावर y, और यहाँ पे आ गया लॉग y के पावर z। देखना ध्यान से, एक लाइन में हो जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। फिर बाद में रोना मत, z की पावर आ गया x, z की पावर आ गया y, और यहाँ पे आ गया लॉग बेस में z पावर में z, ऐसा कर दिया। ये क्या कर रहा है भाई, ओ ये बंद करो, ये कौन चू 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 कर रहा है। इधर सुनो क्या करना है, कि नीचे में एक मैंने बताया था एक बेस चेंजिंग थ्योरम होता है, क्या होता है इसमें। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ log a टू दी पावर b, तो मैं कुछ भी यहाँ पे इसको डायरेक्ट लिख सकता हूँ log b अपॉन log a, तो जानता है ना, ठीक है। बीच में हम कोई भी बेस g t 10 कुछ भी दे सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम ऐसा करने से देखो क्या होगा कि इस वाले पहले रो में से log x नीचे डिनोमीटर से कॉमन आएगा, क्या आएगा, या फिर लिखूंगा तो बहुत बड़ा लिखना पड़ेगा, समझ रहे हो। मतलब लिखना पड़ेगा log x अपॉन log x, log y अपॉन log x, log z अपॉन log x, ऐसे करना पड़ेगा। तो इधर देखो, इधर से log x कॉमन, इधर से log y कॉमन, इधर से log z कॉमन, समझ आया क्या क्या। तो हमारे पास बाहर कितना आएगा 1 अपॉन, देखो यहाँ पे आएगा log x, log y और log z, ये सब नीचे वाला कॉमन आएगा भाई साहब, नीचे नीचे वाला, ऊपर ऊपर वाला क्या बचेगा, यहाँ बचेगा log x, log y और log z।
फिर दूसरे में भी क्या बचेगा, log x log y, और तीसरे में भी क्या बचेगा, log x log y और log z। ऐसा करने से क्या होगा, ये दो आइडेंटिकल आ गए तो आंसर 0 हो गया, तो खत्म। सिंपल दिया था मैं तो, पता नहीं तुम क्यों इधर उधर घूम रहे थे। ओ तरीके, इसमें ए और ई निकालना है रे। फाइंड ए एंड ई। चलो इसमें क्या करते हैं, ये तो बड़ा सिंपल दिया था। देखो क्या करना है, इसमें अलग अलग कर दो इसको, एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और ये आगे एक्स के क्यूबिक, वाई के क्यूबिक और जेड के क्यूबिक। एक डिटर्मिनेंट तो ये बन जाएगा। देखो रे देखो, जल्दी देखो, नहीं तो फिर देखते रह जाओगे। ये समझ आया क्या? अब इनमें से कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स वाई जेड, कितना आएगा बाहर, तो ये आ गया 1 1 1 एक्स वाई जेड, और इधर आ गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। ठीक है, प्लस यहाँ पे लिखा हुआ एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और 1 1 1, ये इक्वल टू है 0। अब ये डिटर्मिनेट क्या ना, जब दो बार हम रो इंटरचेंज कॉलम करेंगे तो ये वाला या तो इसको बना दो, दोनों सेम ही है, कैसा बन जाएगा, तो ये कॉमन ले लो, तो ये आ गया 1 1 1 एक्स बाई जेड और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, ये आ गया कॉमन। तो अंदर में बचेगा तुम्हारे पास एक्स बाई जेड प्लस 1 इक्वल टू 0। ये 0 हो नहीं सकता, क्यों, ये इसकी वैल्यू क्या होती है, एक्स माइनस वाई बाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स, तो मना कर दिया ऊपर में, अरे वो नहीं होगा ना, क्योंकि जब मैं इसको 0 करूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स इक्वल टू 0। ये 0 होगा तो ये तो एक्स बराबर वाई और वाई बराबर जेड और जेड बराबर एक्स से तो हो नहीं सकता, तो ये तो नहीं चाहिए अपन को, तो इसको हटा दो कि ये नॉट इक्वल टू 0। तो 0 किसकी वैल्यू आएगी, एक्स प्लस वाई प्लस ये 0 आ गया, तो एक्स वाई जेड की वैल्यू आ गई -1, तो कहानी खत्म। ऑप्शन वगैरह कुछ दिया नहीं था, अगर देगा तो -1 मार देना। कोई नहीं बेटा, वो क्या ना किया सही होता है थोड़ा बहुत, अब नहीं पढ़ोगे तो ये सब होगा ना। गलत है चल पलट है, बिल्कुल गलत है, अभी दिखाएंगे निकाल के। यार कैसी बातें कर रहे हो तुम, हमको क्या तुमसे कोई मतलब शौक चढ़ाएगी, हम तुमको बोलेंगे गलत है? गलत किए तो गलत है, सही करोगे सही है। मैंने यही तो बोला कि जो तुम कर रहे हो ना उसे कहते हैं बंधुआ मजदूरी, समझ रहे हो, तुम बंधुआ मजदूरी कर रहे थे, अब मजदूरी मजबूरी में होता है। बिल्कुल गलत है दोनों, एक नहीं दोनों हैं। हाँ यहाँ देखो, सिंपली एक्स बराबर 0 रखेंगे, क्या रखेंगे, अब 0 हम क्यों रखेंगे, क्योंकि ये जो टर्म है ये लेफ्ट, ये समझ रहे हो, मियाँ बराबर बीबी है, ये समझ रहे हो, तभी होगा जब दोनों एक जैसा होगा। ये है एक्स की पावर 0 का कोएफिशिएंट, किसका है, अबे ई किसका है, तो उधर भी एक्स की पावर 0 का निकालना है, मतलब कुल मिला के एक्स की जगह 0 रखना है। 0 रखेंगे तो बताओ कितना बचेगा डिटर्मिनेंट, ये तो हो गया 0 0 1, ये कितना आया 1 -1 4, देख लेना कहीं गलत ना हो जाए कुछ, 2 3 0, इसको पकड़ लिया रे हीरो, तो ये खत्म और ये खत्म, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो आंसर 5, ए की वैल्यू आ गई 5, सॉरी ई की वैल्यू आए ना, ई की वैल्यू आ गई 5। हाँ हाँ हाँ, बोलो 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 बोलो, हम कुछ कह रहे हैं तुमको, बोलो, तुम्हें खुला आज़ादी है, बोलो। हाँ वो अब ये, अब पछताए होते किया जब चिड़िया चुक गई खेत। अब इधर देखो, अब हम यहाँ दूसरा धंधा लगाने जा रहे हैं, ठीक है,
इसे कहते हैं धंधा नंबर 2। क्या कहते हैं? सुन लो पहले, ये कहीं किताबों में नहीं लिखा हुआ है, न तो कोई बताएगा, नहीं तो कर लेना वही बात है। अब मैं इसमें लिमिट लगाऊंगा जो कि मतलब ज़बरदस्ती का लगाया जा रहा है, हम अपना धंधा लगाने के लिए क्या कर रहे हैं, मतलब प्रॉपर मेथड है, इसमें धंधा कुछ नहीं है। हम दोनों तरफ 4 से डिवाइड कर दिए। क्या कर दिया? क्योंकि वापस मुझे x की पावर 4 का कोएफिशिएंट चाहिए। किसका चाहिए? ये वाला चाहिए ना। अब तो x की पावर 4 से डिवाइड कर दो दोनों तरफ। क्या करो? क्योंकि ये वापस से फ्री हो जाना चाहिए, पावर नहीं बचनी चाहिए कुछ भी, क्योंकि हम शॉर्टकट जा रहे हैं, पावर बचेगा तो पैदा मतलब हमको दिक्कत पैदा कर देगा। अगर मैं दोनों तरफ 4 से डिवाइड कर देता हूँ, देखो ठीक है, डिवाइडिंग बोथ साइड x की पावर 4 एंड टेकिंग लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट। तो ऐसा करने से क्या होगा, ये अगर हमने ले लिया लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, यहाँ पे तो बचेगा ये, समझा क्या? दूसरे में क्या बचेगा बताओ? bx बचेगा नहीं बचेगा? 4 पावर 1 3 गया, तो यहाँ कितना बचेगा? cy एक्स स्क्वायर dy एक्स के क्यूबिक और ई अपन कितना बचेगा? x की पावर 4 बचेगा नहीं बचेगा? बस। और लिमिट लोगे इन्फिनिटी, तो मेरे ख्याल से सब खत्म, क्योंकि मुझे इनका तो चाहिए नहीं कुछ। अब राइट साइड देख लेते हैं, यही काम राइट साइड में करेंगे। अब राइट साइड में 4 से डिवाइड मार रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ मैं? तो करो कितना आएगा? इसमें 2 से डिवाइड मारो, जिसमें 2 डिग्री है उसमें 2 से मारेंगे, तो 2 से मारेंगे तो कितना आएगा? ये 1 + 2/x। ठीक है, यहाँ कितना आएगा? 1/x हो जाएगा प्लस 1/x², और यहाँ पे 1/x + 2/x²। समझा क्या? और यहाँ पे कितना जाएगा? 1 से डिवाइड मारेंगे तो ये आ गया 2, 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 - 1/x, और इधर करेंगे तो आ गया 1 + 3/x। इससे करेंगे तो 1 + 1/x, 1 + 4/x, और यहाँ करेंगे तो आ गया 3। समझा क्या कुछ? अरे आ गया ना। आप जहाँ लिमिट लेंगे इधर भी लिमिट लेंगे तो ये 0, ये सब 0 है, ये भी 0, ये भी 0, जो भी डिवाइड में वो सब 0 है। कितना है? ये भी 0 है, ये भी 0 है। तो बताओ ये डब्बा जो है वो डब्बा कैसा बचेगा? फाइनली बताना। तो पहले लो 1 + 1 0 0 और 2 1 1 1 1 वापस। क्या यार, कितना खूबसूरत मिल रहा है। 3 माइनस, बस ख़त्म। तो ए की वैल्यू आ गई 2 और ई की वैल्यू आ गई 5, और बिल्कुल बड़ा खूबसूरत से निकल जाता है। और देखना इस टाइप के मेंस और एडवांस, ये क्वेश्चन एडवांस में भी आ रखे हैं, एडवांस के भी मतलब अच्छे क्वेश्चन में से एक है, लेकिन जैसे किताबों में कैसे कर रखे हैं जैसे तुम कर रहे हो। समझ गए? तो उस इसमें तो गलती तुम्हारी है ना भाई, हमारी तो है ही नहीं। इसका मतलब तुम्हारा ध्यान भटक रहा है। फिर जब जब ध्यान भटकेगा तो यही लटकेगा। समझ रहे हो? ऐसे काम नहीं चलेगा। इसको बोलते हैं शॉर्ट और कट। शॉर्टकट नहीं, लॉन्ग कट। पहले तो लॉन्ग कट होगा ना, फिर शॉर्ट कट होगा। देखो रे क्या करेंगे, इसको ए बी सी से मैंने मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, इधर देखो रे, ए बी सी से मल्टीप्लाई किया, ए बी सी से डिवाइड किया, एक लाइन में हो जाएगा। देखो पहले, देखो नहीं तो नहीं आएगा समझ में, मेरी कोई गारंटी नहीं। फिर ए बी सी से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये गया पहला रो में, बी गया दूसरे रो में, सी गया तीसरा रो में। ऐसा करने से आएगा ए B² C²। समझा क्या? और यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारे पास ए बी सी, और वहाँ जाएगा तो हो जाएगा ए बी + सी सी। देखा क्या? बी गया बीच वाले में तो ये आ गया B C² और यहाँ पर भी बन जाएगा ए बी सी, और बी गया तो कितना बचेगा भाई? ए बी + बी सी। समझा क्या? सी गया तीसरे के अंदर तो C × A² B², तो यहाँ पर भी आ गया ए बी सी, और यहाँ पे आ गया ए सी + बी सी। क्यों रे विदेशी, समझ आया कि नहीं आया? अरे आया क्या? तो आया तो इधर देखो। अब तुमको ये कॉमन दिख रहा है कुछ? ए बी सी। सुनो इधर, ए बी सी कॉमन आ गया। क्या आ गया? हाय दैया, तो ये क्या हो गया? अब ए बी सी कॉमन आते ही ये वाला हम मिटा देंगे, दोबारा नहीं लिखेंगे। अब तुम समझ क्या होगा? तो ये आ गया 1 1 1। क्या हुआ? समझा क्या? अब ऐसा करने से ये तो खचमुड़ी हो गया बाहर वाला। अब अंदर वाला देखो धचमुड़ी होगा कैसे है। अब इसमें क्या करें हम?
इसमें भी ए बी सी कॉमन आ जाएगा, तो ये बी सी कॉमन ले लेते हैं इसमें से भी, तो ये बी सी कॉमन जाएगा, तो ये बी सी गया, तो ऊपर क्या बचा, बी सी, सी ए और ए बी, और ये आ गया 1 1 1, और यहाँ पे आ गया तुम्हारे पास ए बी प्लस ए सी, और यहाँ पे आ गया ए बी प्लस बी सी, और ए सी प्लस बी सी, ये आ गया। ये तो कोई तरीका है तरीके से करने का। अब तुमको क्या करना है कि यहाँ जहाँ C3 लिखा हुआ है वहाँ पे लिखेंगे C3 प्लस का C1, क्या लिखेंगे। ऐसा करने से क्या होगा गुरुजी, तो इधर देखो क्या होगा, समझ ही रहा होगा ना तुम क्या होगा, ए बी बी सी सी ए बन जाएगा, वो बनेगा नहीं बनेगा, तो सब में कॉमन आ जाएगा वो, तो बाहर लिख देता हूँ मैं ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और इन टू में बचेगा तुम्हारे पास ए बी सी, और अंदर में 2 कॉमन आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1 1 1 वो वाला, और 1 1 1, और यहाँ पे बच जाएगा तुम्हारे पास बी सी सी ए और ए बी, तो 0 इंटू समथिंग कितना होगा, 0 हो जाएगा। अब देखो ये होता है प्रॉपर तरीका करने का, क्या होता है जिसमें आपको ये बोर्ड में ऐसे करना है, और भी बढ़िया से करना, मैं बोर्ड के तरीके से तो नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, सजा वजा के लिखना होता है एकदम दुल्हन बना के, जिससे कि तुम्हें बढ़िया से वो एकदम दाब के 5 नंबर दे, जो भी नंबर लगा हुआ। अब हमको क्या करना, हमको लगाना है धंधा, तो धंधा से तो ये तुरंत ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि मैंने बोला डिटर्मिनेंट में धंधा बड़ा खतरनाक लगता है। ये आ गया तुम्हारा शॉर्टकट, इसमें कुछ भी मत करो, ए बराबर बी बराबर सी बराबर रख दो 1 1 करते ही हो जाएगा 1 1 1, और ये रहा 1 1 1, और ये रहा 2 2 2, तो ये काम जो तुमने इतना देर में किया था ये हो गया ना खत्म। अब यहाँ पे क्या किया जाए बताओ, यहाँ पे देखो ये है R3, और R3 की जगह पे लिखेंगे R3 माइनस कॉस बीटा R1 और प्लस साइन बीटा R2। नहीं अभी तुमको धंधा बता रहे थे ना, तो तुमको गड़ रहा था बिल्कुल। कहाँ अल्फा अल्फा लिखे हैं, अल्फा बीटा दोनों लिखे हैं, ये रहा ना कॉस साइन, ये अल्फा बीटा नीचे है ना। हाँ अरे रुक जा यार, सुन शांत रहो, बातें मत करो। कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा 1, साइन कॉस सही तो है, माइनस साइन अल्फा प्लस, हाँ अरे वो बाद में देख लेंगे तुम्हारी क्या लिख सकते नहीं लिख सकते। यहाँ देखो क्या करेंगे, अब इसको मल्टीप्लाई करके घटाना है, तो एक साथ ही घटा लेते हैं, देखना गलती ना हो जाए कहीं। अब इसमें लिखेंगे कॉस बीटा R1, कॉस बीटा मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ तो यही रहेगा, रुक जाओ, कॉस अल्फा माइनस का साइन अल्फा और 1, साइन अल्फा और कॉस अल्फा और 1। भाई यार कैसा बच्चा है, सुन ही नहीं रहा है बिल्कुल भी। यहाँ देखो ये दोनों तो कुछ नहीं चेंज होगा, ये नंबर तुमको कॉस बीटा इसमें मल्टीप्लाई करना है, किसमें करना है, अरे जैसे 2 होता है ना यार, 3 सिंपल सोचो ना, मैंने क्या बोला था तुमको पहला दिन कि एक रो या एक कॉलम में 2 जीरो बनाना है, कैसे भी बनाओ यही तुम्हारा काम है। अब इसमें देखो मैं अगर कॉस बीटा करूँगा तो कॉस अल्फा कॉस बीटा होगा कि नहीं होगा, अरे ये होगा ना इससे, और ये मल्टीप्लाई अगर इससे होगा तो कितना होगा, कॉस बीटा साइन अल्फा, और ये खुलेगा तो क्या देगा वे, ये वही देगा ना, अरे ये खुलेगा तो वही देगा, और घटाएंगे तो ये 0 आएगा, दूसरे में 0 आएगा, तीसरे में आएगा 1 माइनस, तो 1 माइनस का आएगा तुम्हारे पास कॉस बीटा और प्लस का साइन बीटा, और ये 0 0 है तो ये वाला पकड़ लेना, तो ये तो खत्म हो जाएगा ऐसे और ऐसे, तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो ऐसा करने से क्या होगा, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1, तो ये आ गया 1 माइनस कॉस बीटा और प्लस साइन बीटा, तो किस पे डिपेंड कर रहा है, ये बीटा पे डिपेंड कर रहा है, बस खत्म।